अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की ये नई वीडियो जो कि जीके के मुतालिक है, और जीके यानी जामिया मिल्लिया एंट्रेंस एग्ज़ाम पे अभी हमारा फोकस है। और इसी तरीके से बाद में जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह जेएनयू और एएमयू के जीके पर हम इंशाल्लाह फोकस करेंगे, ताकि इस तरीके के स्टूडेंट की जो अभी जामिया की बाद में एएमयू और जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं उनकी मदद हो सके। तो आज की वीडियो में हम ओलंपिक के ताल्लुक से बात करेंगे, ओलंपिक हिस्ट्री के ताल्लुक से। और ये ऐसी वीडियो है कि इसमें ओलंपिक हिस्ट्री है। इसी तरीके से अभी 2020 का जो 2021 में आपका टोक्यो में जापान में ओलंपिक हो रहा है उसके मुतालिक एक वीडियो है। इसी तरीके से एक वीडियो है कि इंडिया के कौन कौन मेडलिस्ट हैं, जो 28 मेडल इंडिया में आए हैं, ठीक है, वो किन किन को मिला है, कब मिला है, किस टाइम मिला है, कैसे मिला है, उसके ताल्लुक से गुफ्तगू करना है। इसी तरीके से अभी इंडिया के कौन कौन लोग आपके टोक्यो में जा रहे हैं 2021 वाले आपके ओलंपिक में, जो कल परसों 23 जुलाई से, बल्कि कल 23 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इसी तरीके से एक और दो वीडियो बन सकती हैं। तो चलिए पहले हम ओलंपिक हिस्ट्री के मुतालिक इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, यानी जो अभी ओलंपिक गेम्स होते हैं आजकल जो खेले जाते हैं, जिसको हम ओलंपिक गेम्स बोलते हैं। और ओलंपिक्स आर लीडिंग इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स फीचरिंग समर एंड विंटर स्पोर्ट्स कंपटीशन। तो ये इंटरनेशनल स्पोर्ट हैं, मल्टी इवेंट्स इसमें होते हैं, मल्टी स्पोर्ट इसमें पाए जाते हैं, और ये सबसे टॉप पर आता है, ठीक है। ओलंपिक आपका जो है सबसे टॉप पर आता है, ठीक है। और ये दो टाइम में खेला जाता है, एक समर में और इसी तरीके से विंटर में। हर 2 साल में, यानी हर 4 साल में खेला जाता है। 2 साल में विंटर में और अगले 2 साल में समर में खेला जाता है। तो आज हमारी जो वीडियो होगी वो पूरे समर वालों के मुतालिक होगी, जो हर 4 साल में हुआ है। इंशाल्लाह उनके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। तो यहाँ पर है द वर्ल्ड्स फोरमोस्ट, सबसे बड़ा खेल, सबसे आगे का खेल, ये कंपटीशन है विद मोर देन 200 नेशन पार्टिसिपेटिंग। इसमें 200 से ज़्यादा कंट्री इसमें भाग लेते हैं, 200 से ज़्यादा कंट्री इसमें हिस्सा लेते हैं, जिसमें आप हमारा इंडिया भी है, ठीक है, और बहुत सारे ममालिक हैं। और हमारे इंडिया से तकरीबन 116 खिलाड़ी यहाँ पर इसमें इस साल पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जो इंशाल्लाह हम और कभी पूरी डिटेल के साथ कौन कौन जा रहे हैं उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। तो पिछले वाले 2016 में जो आपका ओलंपिक्स हुआ था उनमें 206 नेशंस ने, 206 मुल्क ने हिस्सा लिया था, ठीक है। द ओलंपिक गेम्स आर नॉर्मली हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। तो ओलंपिक गेम्स जो हैं हर 4 साल में होते हैं। तो अक्सर जो बड़े बड़े इवेंट हैं, हमने फीफा के बारे में पढ़ा, कॉमनवेल्थ के बारे में पढ़ा, इसी तरीके से अभी हमारी जल्दी वीडियो आएगी क्रिकेट के ताल्लुक से। तो अक्सर जो इवेंट हुआ करते हैं क्रिकेट के, बड़े बड़े टूर्नामेंट, बड़े बड़े इवेंट या स्पोर्ट के, वो 4 साल में हुआ करते हैं, ठीक है। फाउंडेड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अभी जो है हर खेल को चलाने वाली एक कमेटी होती है। जैसे फुटबॉल का हमने फीफा पढ़ा, अभी क्रिकेट का हम पढ़ेंगे आपका आईसीसी पढ़ेंगे। तो ओलंपिक को कराने वाली जो कमेटी है वो है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि कब बनी है? 1894 में, ठीक है, 1894 में। अब आपके मतलब का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, द फर्स्ट मॉडर्न गेम्स इन एथेंस। तो पहले जो इस तरीके के ओलंपिक, जो अभी मॉडर्न ओलंपिक है, इनका पहला गेम आपका एथेंस में हुआ 1896 में। कब हुआ? एथेंस, जो कि यूनान में है, ग्रीक में है। ये कब हुए? आपके 1896 में, ठीक है। द पैरालंपिक गेम्स फॉर एथलीट विद डिसेबिलिटीज स्टार्टेड इन 1948। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने देखा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स है एक जो सही लोगों के लिए। इसी तरीके से एक कॉमनवेल्थ पैरा ऐसा करके कुछ लिया था, पैरालंपिक या किसी अंदाज में बनाया था इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि आपका माजूरों के लिए था, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका नौजवानों के लिए, जो कि 14 से 18 की उम्र के हैं, 14 से 19 की उम्र के हैं, उनका भी एक कॉमनवेल्थ गेम शुरू कर दिया था। इसी तरीके से आपका पैरालंपिक के गेम्स भी हैं, जो कि 1948 में शुरू हुए डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए। इसी तरीके से द यूथ ओलंपिक गेम्स, यूथ वाले यानी नौजवानों के लिए, जो 14 से 18 की उम्र के हैं, ये कब स्टार्ट हुए? 2010 में। जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स यूथ वाले कब स्टार्ट हुए थे? 2000 में, ठीक है, 2000 में। तो द 2020 ओलंपिक्स वर पोस्टपोन। तो जो 2020 में ओलंपिक होना थे, कहाँ होना थे? टोक्यो और जापान में। वो अब 2021 में होना है और अब शुरू होने जा रहे हैं। वो अब 2021 में होना है और अब शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद द IOC इज़ रिस्पॉन्सिबल चूजिंग द होस्ट सिटी फॉर ईच गेम, ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़ा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये रिस्पॉन्सिबल है कि कौन होस्ट होगा, किसको मेज़बान बनना है, किसके यहाँ मैच होंगे, उस तरीके की। यहाँ पर देखें, इसका फ्लैग है और फ्लैग में 4 रिंग हैं, बल्कि 5 रिंग हैं। एक लाल है, एक
नीला है, एक पीला है और इसी तरीके से आपका काला भी है। ठीक है, इसी तरीके से आपका काला भी है। तो इसके बारे में हम देखेंगे फ्लैग के बारे में। द ओलंपिक सिंबल बेटर नोन एज द ओलंपिक रिंग्स। ठीक है, तो इनका जो सिंबल है वो ओलंपिक रिंग के नाम से जाने जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ 5 इंटरव्यूड रिंग्स। ठीक है, इंटरविंड रिंग्स जो है इसमें 5 रिंग, आपके 5 गोले दिख रहे हैं। एंड रिप्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ द 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स। जो जहाँ पर आबादी बसती है 5 जो कॉन्टिनेंट हैं उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, जो 5 रिंग हैं, 5 रिंग क्यों है? क्योंकि 5 इनहेबिटेंट को बताना होता है, 5 कॉन्टिनेंट को बताना होता है। 5 कॉन्टिनेंट कौन है? वैसे आप तो जानते हैं 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है। तो 7 कॉन्टिनेंट में अंटार्कटिका तो निकल गया क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं। अंटार्कटिका निकल गया क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं है, तो इनहेबिटेड उन्होंने कहा भी है कि जहाँ लोग रहते हैं। तो अब एक 6 होते 6, तो इन्होंने कहा कि जो 2 अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसको एक ही अमेरिका बना दिया। चुनांचे इन्होंने कहा अफ्रीका, द अमेरिकास वो एक ही है, एशिया, यूरोप एंड ओशियानिया, ओशियानिया जिसको आपका ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात कि 5 ही क्यों है। अब इसके बाद जो कलर है इनमें, दीज कलर्स, ये कलर क्यों है ऐसे, यही कलर क्यों है? तो कहा है कि दीज कलर्स वर चूजन बिकॉज एवरी नेशन हैड एटलीस्ट वन ऑफ देम ऑन इट्स नेशनल फ्लैग। कि जितने भी कंट्री हैं इस दुनिया में, ठीक है, 200 के आसपास, 209, 208 वो अलग अलग गिनती रहती है। ठीक है, 206 ने तो हिस्सा लिया था अभी पिछले वाले ओलंपिक में। तो दीज कलर्स वर चूजन, ये तमाम 5 रंग इसलिए इख्तियार किए गए क्योंकि हर कंट्री अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल झंडे में इनमें से कोई ना कोई उसके रंग उसके झंडे पर मौजूद है। इनमें से कोई ना कोई रंग उसके झंडे पर मौजूद है। ठीक है, आप देख लें झंडे को, अगर देख पाएं तो यहाँ पर देखें इंडिया का कौन सा रंग है। ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। द ओलंपिक मोटो, तो ओलंपिक का जो मोटो या शिआर जिसको अरबी में बोलते हैं, या इसी तरीके से क्या इनका क्या क्या ऐलान है। ठीक है, तो कहते हैं फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। तो ओलंपिक का मोटो क्या है? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, द ओलंपिक गेम्स प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 35 स्पोर्ट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैं उसको आपका, आप ये वाले बच्चों के लिए जो अभी जामिया की तैयारी कर रहे हैं उसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो ओलंपिक गेम्स जो है प्रोग्राम, 35 स्पोर्ट इसमें होते हैं, 35 खेल, 30 डिसिप्लिन और 408 इवेंट्स होते हैं। 408 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद द समर ओलंपिक्स प्रोग्राम इंक्लूड 26 स्पोर्ट। तो समर ओलंपिक प्रोग्राम जो है ये बड़ा होता है। समर ओलंपिक जो अभी हमारा हो रहा है वो समर वाला हो रहा है। ठीक है, समर ओलंपिक, और गर्मियों में ही हो रहा है। तो 26 स्पोर्ट पर मुश्तमिल होता है, जबकि विंटर ओलंपिक प्रोग्राम जो है वो 15 खेलों पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 मेडल होते हैं। और भी कुछ डिटेल थी, वो डिटेल मैंने नहीं की कि शुरुआत में जो पहले नंबर वाले को सिल्वर मिलता था। ठीक है, बाद में एक टाइम पे गोल्ड इंट्रोड्यूस हुआ, तो गोल्ड मेडल किसको मिलता है? विनर को मिलता है जो पहले नंबर पे आता है। सिल्वर मेडल किसको मिलता है? गोल्ड सोने का, सिल्वर चांदी का। ठीक है, तो सिल्वर मेडल किसको मिलता है? जो दूसरे नंबर पर रनर अप होता है। और ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, किसको मिलता है? ये तीसरे नंबर पर रहने वाले को मिलता है। और अभी के दौर में इनको एक और चीज़ मिलती है, और इसी तरीके से 7 तकरीबन 1 4 5 6 7 8 इन लोगों को कुछ सर्टिफिकेट वगैरह जिसको ओलंपिक डिप्लोमा कहा जाता है वो मिलने लगे हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने जिक्र नहीं की, बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। अब देखें समर ओलंपिक गेम्स। मैंने कहा ना कि आज की वीडियो में हम समर ओलंपिक गेम्स के बारे में बात करेंगे। तो 2000 का जो समर ओलंपिक गेम हुआ वो कहाँ हुआ? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसमें यूएसए टॉप्ड विद 193। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले नंबर पर रहा 193 मेडल के साथ, 193 मेडल के साथ। यहाँ 27 लिख दिया मैंने 2004 का, 2000 का, 2004 का 28, इसके बाद 2008 का 29 होगा, 2012 का 30, 2014 का 31, 2016 का 32। तो गोया कि अभी जो ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं वो 33वें ओलंपिक गेम्स हैं, अभी तक के 33वें ओलंपिक गेम्स हैं। ठीक है, तो 2000 के जो समर ओलंपिक गेम्स हुए वो कहाँ हुए? सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में होस्ट था। और यूएसए पहले नंबर पर रहा, कितने? 193 मेडल के साथ। देखें, एक ही ओलंपिक गेम में 193 मेडल। ठीक है, चाइना, रशिया और अमेरिका की इनके तो हम सोच भी नहीं सकते इनकी बराबरी करने के। हमारी पूरी लाइफ ओलंपिक के पूरी 100 साल ज़िंदगी में हमारे 28 मेडल हैं, जबकि एक ही गेम में 193 मेडल आपका यूएसए ले गया। पहले नंबर पर रहा यूएसए 2004 में, पहले नंबर पर रहा यूएसए 36 मेडल के साथ। ये कहाँ पर हुआ था? एथेंस, ग्रीक में, जहाँ पर पहला ओलंपिक हुआ था, पहला ओलंपिक गेम हुआ था। उसके बाद अब यहाँ पर देखें 2008 वाला समर ओलंपिक कहाँ हुआ? बीजिंग, चाइना में। बीजिंग, चाइना में। अक्सर जगहों पर राजधानी में हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का राजधानी का सिटी नहीं लिया, बल्कि सिडनी जो है आपका राजधानी नहीं है, लेकिन ग्रीक की राजधानी एथेंस है, चाइना की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, तो अक्सर जो है उस देश की, किसी भी देश की राजधानी में खेल हुआ करते हैं। जैसे हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 में, तो कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुए थे। तो 2008 वाले समर ओलंपिक्स जो हैं कहाँ हुए? बीजिंग, चाइना में हुए, और चाइना ही टॉप पर रहा 48 मेडल के साथ। ठीक है, तो पहले हमने 2000 की बात की, वहाँ यूएसए ने टॉप किया
दूसरे पर यूएसए ने टॉप किया, तीसरे पर चाइना ने टॉप किया क्योंकि चाइना में ही आपके गेम हुए, चाइना ने टॉप किया क्योंकि चाइना में गेम हुए। फिर उसके बाद 2012 समर ओलंपिक्स काफ़ी मशहूर हैं, बल्कि 2008 वाले इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी मशहूर हैं क्योंकि सबसे हाईएस्ट मेडल 6 या 7 या और उससे ज़्यादा मेडल इंडिया ने किसी में जीते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो 2008 में, जिसमें सुशील कुमार, जितेंद्र सिंह, अभिनव बिंद्रा ये सब लोग थे। ठीक है, इंशाल्लाह वो आएंगे कि कौन कौन लोगों ने इंडिया से मेडल जीते हैं और कब जीते हैं। तो 2012 समर ओलंपिक्स कहाँ हुए? लंदन में, जिनमें लंदन मतलब यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, लंदन ये भी राजधानी है यूके की। उसके बाद यूएसए इसमें भी टॉप किया 48 मेडल के साथ, यूएसए ने इसमें भी टॉप किया 48 मेडल के साथ, तो यूएसए टॉप किया है। ठीक है, उसके बाद 2014 में कहाँ हुए विंटर ओलंपिक्स? कहाँ हुए? रशिया के सोची में, रशिया के सोची में हुए। सोची ये राजधानी नहीं है, तो यहाँ पर हुए, रशिया इसमें टॉप पे गया। तो हम देख रहे हैं कि अक्सर जगहों पर कौन टॉप पे गया। 5 की बात की अभी तक हमने, 3 पे गया यूएसए टॉप पे, चाइना में एक बार ओलंपिक हुए तो चाइना टॉप पे चला गया, रशिया में एक बार ओलंपिक हुए तो ये रशिया टॉप पे चला गया। ठीक है, तो ये विनर रहे, ये टॉपर रहे। फिर उसके बाद 2016 समर ओलंपिक्स हुए, तो 2016 में समर ओलंपिक्स कहाँ हुए? जो अभी पिछले वाले हुए काफ़ी हम जानते हैं, रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए, रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए। इसमें भी यूएसए टॉप पर रहा 46 मेडल के साथ, यूएसए इसमें टॉप पर रहा। ठीक है, यूएसए इसमें टॉप पर रहा। बाकी हर 20 साल में, जैसे 2018 में विंटर, जो हमने कहा ना कि 2 साल में विंटर वाले भी होते हैं, तो विंटर वाले के लिए एक अलग वीडियो इंशाल्लाह ले आएंगे कि विंटर वाले की 2000 के बाद कहाँ कहाँ हुए, उनमें कौन कौन जीता। तो याद रखना ये समर ओलंपिक्स के बारे में है जो गर्मियों में हुआ करते हैं, जैसे अभी आपके टोक्यो में, जापान में गर्मियों में हो रहे हैं, 2020 वाला 2021 में हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 2020 समर ओलंपिक्स जो कि अब होंगे, 2020 में नहीं हुए, टोक्यो जापान में। कहाँ? टोक्यो जापान में 23 जुलाई से 8 अगस्त, यानी कल शुरू होने वाले हैं, आज 22 तारीख है, कल शुरू होंगे और 8 अगस्त तक चलेंगे। ठीक है, 8 अगस्त तक चलेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी, जिसमें हमने हिस्ट्री के बारे में पता लगाया। यहाँ पर देखें हमने कितने के बारे में गुफ्तगू की, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बारे में हमने गुफ्तगू की, 7 यानी 6 के बारे में गुफ्तगू की, जिसमें से 4 यूएसए टॉप पर रहा, 4 में से यूएसए टॉप पर रहा, बाकी 2 एक वो अपने अपने उनके देश में हुए थे, चाइना में हुआ था तो चाइना टॉप पर हो गया, रशिया में हुआ था तो रशिया टॉप पर हो गया। तो यूएसए अक्सर आपका टॉप पर रहता है, पिछले वाले में भी यूएसए ही टॉप पर रहा। तो गया कि करंट चैंपियन, लास्ट चैंपियन, लेटेस्ट चैंपियन कौन है? यूएसए ही है 40 मेडल के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और लाइक ज़रूर करें अगर अच्छी लगी हो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।